लालू की रैली पर बवाल, उठे बड़े सवाल। लालू के सामने क्यों पहुंचा बुलडोजर? लालू ने दानापुर में रोड शो किया तो बवाल मच गया। जहां पूरा एनडीए उनसे सवाल कर रहा है, वहीं लालू से भी यह सवाल पूछा जा रहा है कि लालू आखिर क्या साबित करना चाहते हैं। क्या लालू अपने ही बागी नेता को सबक सिखाना चाहते हैं या फिर खुद ही तेजस्वी की नैया को डुबो देना चाहते हैं? नमस्कार, कापरा टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लालू यादव बाहुबली विधायक रीतलाल यादव को जिताने जनता के बीच उतरे, जिसको लेकर अभी तक बवाल मचा हुआ है। जहां एनडीए 2 दिन बाद भी सवाल दाग रहा है, वहीं आखिर लालू यादव दानापुर में ही क्यों उतरे और अपराधी के समर्थन में ही क्यों प्रचार प्रसार किया, यह सवाल उठ रहा है। इन सवालों का जवाब आपको दें, लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि लालू दानापुर में रीतलाल यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो इस वक्त जेल में हैं, अपराधी हैं। जिसके बाद ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि रीतलाल यादव ने ना तो दानापुर में विकास किया और तो और लोगों से उगाही तक की, जिसका सबूत लोग दे रहे हैं। लालू से भी उगाही करने की शिकायत लोगों ने की। सवाल है कि आखिर क्यों लालू ने उसके लिए प्रचार प्रसार किया, क्योंकि दानापुर की जनता ने तो रीतलाल यादव के खिलाफ बयान दिया। रीतलाल यादव की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की मांग की और कहा कि यूपी में बाबा ने जिस तरीके से बुलडोजर चलाया, वैसे रीतलाल की संपत्तियों पर बुलडोजर चले, क्योंकि वो उगाही करता है। और रीतलाल यादव ने इलाके में कोई भी काम आज तक नहीं किया है। और ये बातें हम हवा में नहीं कह रहे हैं, इसका सबूत हमारे पास है, क्योंकि जनता के बीच जब हम गए तो हकीकत क्या थी वो आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि इस सीट का समीकरण और लालू को यहां आने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। लेकिन इस वक्त हम दानापुर आ पहुंचे हैं। दानापुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहां के विधायक रीतलाल यादव है, जो कि आरजेडी से विधायक है। सबसे पहले इस कॉलोनी के हालात आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे हैं, क्योंकि यहाँ तो ना तो सड़क बनी हुई है और ना ही कोई नाली की व्यवस्था है। और आगे आपको इस कॉलोनी में लिए चलेंगे। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विजय कुमार है। विजय कुमार जी, कॉलोनी कौन सी पड़ती है? एक गाड़ी रामपुर गाड़ी खाना, रामपुर गढ़ी, दानापुर में। हाँ, दानापुर भी। अच्छा, यहाँ पर काम वाम नहीं हुआ है क्या कुछ? जो देख लिया जाए, क्या काम है, क्या बाकी है, क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ। तो रीतलाल यादव साहब तो आरजेडी के विधायक है, वो तो कहते हैं कि हमने काम करवाया। तो काम करवाए तो देख लीजिए, आपका नजर में है क्या हुआ नहीं हुआ। अच्छा, तो इस बार बदलेंगे विधायक साहब? अब समय आने पर बदलेगा संसार, तो वो भी बदल जाएंगे। अच्छा, अभी चुनावी मौसम चल रहा है, आपको क्या लगता है किसकी सरकार रिपीट होगी? एनडीए की होगी या फिर क्या होगा? वो आने वाले ही समय बतलाएगा। बताएगा। मतलब आपके इलाके में कोई काम नहीं हुआ? आपके इलाके में कोई काम नहीं? देख लिया जाए क्या हुआ नहीं हुआ। विकास के मुद्दा पर जो आप कह रहे हो, विकास हुआ या नहीं हुआ। देखिए, नाली भी जर्जर है, यहाँ का रोड सड़क भी जर्जर है, यहाँ का झोपड़ी पट्टी भी, यहाँ पर हरिजनों का बस्ती है। हाँ, तो हरिजन के बस्ती में इस वक्त हम हैं। हालांकि उनके बारे में कई पार्टियां दावा करती हैं कि उन्हें विकास कर दिया है, उनकी कॉलोनी अच्छी कर दी है। और रीतलाल यादव भी इसी को कहकर आए थे कि हम विकास करेंगे इलाके के लोगों का, लेकिन वो हुआ नहीं है। पूरे 5 साल रीतलाल यादव को इन लोगों ने दे दिए हैं। तेजस्वी यादव की अगर मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं तेजस्वी यादव की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ विधायक ही उनका है। और आगे आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव ने अभी भी हाल में कहा है चुनावी मंच से कि हम हरिजनों के लिए काम करते हैं और हरिजन हमारे वोट पर्सन है और हमें ही वोट देंगे? क्या ऐसा ही है? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। हाँ, विधायकी क्षेत्र है ये, लेकिन अभी तक उनके हिसाब से ये काम नहीं हो पाया है 5 साल से। तेजस्वी यादव झूठा वादा। हाँ, अब नहीं कर रहे हैं तो झूठा वादा। गाड़ी जाने में कितना तकलीफ होगा। यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको हर 5 साल बाद वही रहे। जमीन का रेट बढ़ा हुआ है, करोड़ रुपया कट्ठा ये सब, लेकिन इलाका देख रहे हैं कि कोई अभी गली नाली सब अगर हम एक बराबर तो नहीं कीन पाएंगे, इतना पता गली में। लेकिन इसका रेट होगा 25-30 लाख, 40 लाख ऐसे बिक रहा है। जमीनों के रेट दानापुर में हाई कर दी दिया है। ठीक है, पानी निकासी ये सब और कुछ नहीं। अभी देख रहे हैं कि पानी गड्ढा में जमा हुआ है, तो ये पानी नाली भी है इसमें,
तो नाली का व्यवस्था भी तो आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति में है। मैं सुना यहाँ पर क्योंकि विधायक का जिक्र बार बार इसलिए किया जाता है विधानसभा चुनाव में क्योंकि विधायक को ही जनता चुनती है और विधायक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हाँ हम जनता के लिए काम करेंगे, लेकिन विधायक साहब ने कोई काम नहीं किया। तो देखा आपने, लालू जिसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसने लोगों के लिए ठेले तक का काम नहीं किया, जबकि जनता ने रीतलाल यादव को 2020 में चुना था। रीतलाल कौन? जिनके लिए लालू ने पहला रोड शो किया। रीतलाल 2003 में लालू यादव के संपर्क में आए थे। उस समय लालू यादव अपनी तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली के लिए बिहार में समर्थन जुटा रहे थे। चुनावी हलफनामे के मुताबिक रीतलाल पर हत्या, रंगदारी, वसूली और धमकी देने के 11 मामले लंबित हैं। वो तब चर्चा में आए जब उन पर बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की हत्या का आरोप लगा। दबंग छवि के रीतलाल यादव को लालू की पसंद का प्रत्याशी माना जाता रहा है। बताया जाता है कि टिकट भी इनको लालू के कारण ही मिला है। यही वजह है कि वो खुद जिताने के लिए उन्हें मैदान में उतर गए। वहीं खबर यह भी है कि लालू यादव की बड़ी बेटी सांसद मीसा भारती भी चाहती थी कि रीतलाल यादव चुनाव जीतें, क्योंकि दानापुर विधानसभा मीसा का लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र में आता है। रीतलाल के जीतने से मीसा के आगे के रास्ते आसान हो जाएंगे। यादव वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश। दानापुर विधानसभा में 3,74,193 वोटर हैं। अनुमान के मुताबिक यहां यादव वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा करीब 22% है। इसके बाद करीब 20% फॉरवर्ड, करीब 15% दलित, 20 से 25% ईबीसी और 6 से 8% मुस्लिम है। एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से यादव कैंडिडेट हैं। सीनियर जर्नलिस्ट इंद्रभूषण बताते हैं कि रीतलाल की दबंग छवि और एनडीए कैंडिडेट राम कृपाल यादव की सॉफ्ट छवि के कारण कुछ यादव वोटरों में कंफ्यूजन है कि आखिर वोट किसे दिया जाए, क्योंकि यादवों के आज भी सबसे बड़े नेता लालू यादव ही हैं। लेकिन एनडीए ने जब यादव प्रत्याशी उतारा है तो वो उनकी तरफ रुझान दिखा रहे हैं। और एनडीए जिस तरीके से जंगल राज शब्द का उपयोग कर रहा है उससे भी कहीं ना कहीं दानापुर में जो तमाम वोट बैंक है वो भी एनडीए में शिफ्ट हो सकता है। और ये तस्वीर दानापुर में दिख भी रही है। जिस तरीके से लालू का विरोध हुआ और एनडीए के कैंडिडेट का समर्थन लोगों ने किया है, वो यही दर्शा रहा है कि कैसे आगे आने वाले समय में एनडीए यहां से जीत सकती है। लालू का मकसद बागी राम कृपाल को हराना। हालांकि एनडीए की तरफ से बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राम कृपाल यादव को जब दानापुर से चुनावी मैदान में उतारा है तो राम कृपाल लालू यादव के शागिर्द रहे हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में टिकट कटने पर बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए थे और लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती को चुनाव में हरा डाला था। बताया जाता है कि लालू परिवार किसी भी हालत में राम कृपाल को चुनाव में जीतने नहीं देना चाहता, क्योंकि राम कृपाल की पकड़ अपने एरिया के यादवों वोटरों में सबसे ज्यादा है। इसलिए उधर भी यादव वोट ट्रांसफर होने का डर लालू को सता रहा है कि सारा यादव वोटर एनडीए के खेमे में चला जाएगा। अब लालू प्रसाद यादव रोड शो करके उस वोट को रोकने का प्रयास कर रहे हैं जो एनडीए के समर्थन में जा सकता है, लेकिन ऐसा हो पाएगा या नहीं ये तो आगे आने वाला चुनाव परिणाम ही बताएगा। दानापुर से लालू यादव 2 बार जीत। गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा दानापुर पटना का हिस्सा है। 1957 में यह विधानसभा सीट बनी। अभी पाटलिपुत्र लोकसभा सीट की 6 विधानसभा सीटों में से एक है। बीजेपी ने 2005 से 2015 तक लगातार 4 बार ये सीट जीती। आशा सिन्हा विधायक चुनी जाती रही। 2020 में रीतलाल ने उन्हें हरा दिया। दानापुर लालू यादव का विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। वो 2 बार 1995 और 2000 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि दोनों बार उन्होंने राघोपुर सीट को बरकरार रखा और दानापुर को जीतने के बाद छोड़ दिया था। लालू के करीबी रहे राम कृपाल ने उन्हीं का साथ क्यों छोड़ा? दरअसल 8 मार्च 2014 को राम कृपाल यादव ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। तब वो पार्टी के राज्यसभा सांसद थे। उनका यह इस्तीफा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद आया था। लालू यादव ने बड़ी बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र से टिकट दे दिया था। इससे राम कृपाल नाराज हो गए थे। तब उनको मनाने के लिए मीसा भारती दिल्ली स्थित सरकारी आवास भी गई थी। 2014 में मीसा भारती ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे टिकट देने का फैसला पार्टी का था, लेकिन चुनाव लड़ने या ना लड़ने का फैसला मेरा होगा। अगर राम कृपाल जी की नाराजगी की वजह से मुझे टिकट दिया जाना है तो मैं यहां से तुरंत अपना नाम वापस ले लूंगी। हालांकि मीसा की पहल के बाद भी राम कृपाल की नाराजगी दूर नहीं हुई और उन्होंने
पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद से आरजेडी दानापुर में कमजोर होती चली गई, जिसका नतीजा है कि आज लालू तक का विरोध दानापुर में हो रहा है। फिलहाल अगर दानापुर से लालू प्रसाद यादव हारते हैं, यानी लालू प्रसाद यादव के कैंडिडेट जो इस वक्त जेल में बंद हैं, तो कहीं ना कहीं आरजेडी पर सवाल तो उठेगा कि लालू प्रसाद यादव यहां से जीतते रहे हैं, लेकिन अब उनका प्रत्याशी यहां से हार गया। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा यह तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का दानापुर में विरोध हुआ है और अब जनता नहीं चाहती है कि आपराधिक छवि वाला कैंडिडेट यहां से जीते, उससे तो साफ लगता है कि आगे आने वाले समय में दानापुर सीट एनडीए के खाते में जा रही है। खैर, हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, तस्वीरों से जो अंदाजा लगाया जाता है, जो कयास लगते हैं, वो आपको बता रहे हैं। 14 तारीख को यह फाइनल हो जाएगा कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बन रही है और दानापुर में एनडीए का प्रत्याशी जीत रहा है या फिर नहीं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।